हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ से बीएससी कर रहे हैं फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अगर आपका सिलेबस भी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका सिलेबस भी अगर सेम है तो इसी पैटर्न से आप भी तैयारी कर सकते हो। आपको क्या सिलेबस मिलने वाला है, किस बुक में आपको कैसे तैयारी करनी है, अभी क्योंकि आपके पास भी टाइम कम ही है, 2 ही महीने मान के चलो, मई लास्ट या फिर जून स्टार्टिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 1.5 महीना मैक्सिमम लेकर चलना। इसमें आप बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हो, अगर आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, एंड अगर आपको कम सिलेबस में अच्छे मार्क्स गेन करने तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ के चलो कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। आपको 4 सेक्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, 4 सेक्शन आपको मिलेंगे और इन 4 सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 4 सेक्शंस में से 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और बोला जाएगा कम से कम 1 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से अटेम्प्ट करिए। हर एक सेक्शन से 1 क्वेश्चन मतलब एक तो कंपलसरी है, एक सेक्शन से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इसके बाद क्योंकि हमें टोटल करने कितने हैं, 5 क्वेश्चन, इसका मतलब किसी एक सेक्शन से हम 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, आपने सेक्शन वाइज भी लिखा हुआ होगा सिलेबस के ऊपर भी। खैर मैंने वो नहीं लिखा है यहाँ पे कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको 2 तो मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक एक क्वेश्चन तो हर सेक्शन से हमें अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन चारों में से किसी में से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन हो गए और बाकी 3 सेक्शन से एक क्वेश्चन हो गया, तो टोटल हो गए 5 क्वेश्चंस। क्लियर? आप कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। जैसे हमारे पास ये पेपर है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर, क्योंकि आपका एनुअल सिलेबस है तो ध्यान से समझना, और किस बुक में से कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन सा चैप्टर नहीं करना है ये भी ध्यान देना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सेमेस्टर्स वाली बुक में से, है ना। एनुअल की तो कोई बुक नहीं है। आप सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड को अगर आप कंबाइंड कर देते हो, कंबाइंड करने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप पूरे के पूरे चैप्टर्स करेंगे हर बुक के 6 की 6 बुक्स आपको कंप्लीट करनी है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही कम सिलेबस में आपको बताऊंगी, अगर वो भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, ये पूरा सिलेबस आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए तो कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप ये कोर्सेज चेक कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स नहीं अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा में आपको सेमेस्टर फर्स्ट जो हमारा पुराना सिलेबस होता था ना, नैप के अकॉर्डिंग नहीं, नैप के अकॉर्डिंग वाला नहीं, जो हमारा पुराना सिलेबस होता था, पुरानी बुक्स इजीली मिल जाएंगी। और हाँ, बुक भी आपको नहीं खरीदनी है। अगर जो बच्चे अगर सुन रहे हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है ऑलरेडी, और अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो उनको तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट है आपको भी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है कि 6-6 बुक्स आप एक साल के लिए खरीदें। आप एक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप इसी नेम से हमारा है, न्यू एरा मैथ्स क्लासेस नेम से है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर क्या है, सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस के या ऑलमोस्ट चैप्टर भी हम वहां पे डालना स्टार्ट कर चुके हैं, तो सारी बुक्स की पीडीएफ वहां मिल जाएंगी। एक्सरसाइज की पीडीएफ ऑलरेडी वहां पर है। ठीक है, सभी चैप्टर्स के एक्सरसाइज की पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ओके, और जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है उसमें ऑलरेडी मैंने बुक का कंप्लीट कंटेंट करवा रखा है। एक्सरसाइज के पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम से मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, बट कंप्लीट नहीं करवा रखे क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिक एग्जाम्पल, थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज ये आपको कोर्स में मिलेंगे। ओके, और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाए, है ना। सो चलिए देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पे जो सेक्शन फर्स्ट हमारे पास है, सेक्शन फर्स्ट आपका लिया गया है अलजेब्रा से। कंप्लीट आपको करना है ये अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा जो हमारा पुराना सिलेबस होता था, फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, वहां से आपको इसको कंप्लीट करना है। एक चीज समझिए कि चारों सेक्शन में से जो भी सेक्शन आपको इजी लगे उसको कंप्लीट करना, क्योंकि आपको किसी एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन भी चूज करने हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो आपको अलजेब्रा का सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज ये इजी भी रहेगा आपके लिए और अलजेब्रा ज़्यादा स्कोरिंग बुक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स और बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स।
ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 6 चैप्टर स्किप कर दो, अगर मैं 2 क्वेश्चन के लिए भी आपको बताती हूँ यहाँ पे फॉर 2 क्वेश्चन, अगर आप चाहें कि इस सेक्शन से मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ तो जिसकी अगर पूरा करने की कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास नहीं टाइम है और सोचता है कि हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए बट मिनिमम सिलेबस में, ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 चैप्टर को स्किप कर दीजिए। बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए। शुरू के 5 चैप्टर इजी भी हैं और आपस में रिलेट भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कर लो फॉर 2 क्वेश्चन। क्लियर? जिसको केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, भाई हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जिन भी स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स चाहिए तो वहाँ से आप हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो या फिर पूरा एक सेक्शन तैयार कर लो फॉर 2 क्वेश्चन। ओके, अगर आप 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो, 5 में से 3 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा, ठीक है, मतलब रीअपियर नहीं आएगा। और अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो मैंने कहा यहाँ पे 2 क्वेश्चन के लिए आप 5 चैप्टर कर लीजिए। अगर आपको एक ही क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है तो शुरू के 3 चैप्टर कर लो, 1st, 2nd एंड 3rd, दीज आर फॉर 1 क्वेश्चन। समझ में आ गया? सेक्शन 1st क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन के लिए हम शुरू के 3 चैप्टर करेंगे और 2 क्वेश्चन के लिए हम स्टार्टिंग के 5 चैप्टर करेंगे। अगर आपने 6th भी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है ना। कई बार होता है कि लक ना साथ दे तो 6 चैप्टर में से भी दे सकते हैं भाई। क्लियर दिस पॉइंट? तो यहाँ पर आप हमें एक क्वेश्चन के लिए शुरू के 3 चैप्टर्स क्लियर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 2nd अलजेब्रा का ही ये पार्ट है, अलजेब्रा का ही पार्ट है। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अगर, तो यहाँ से 7 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इसी में से क्वेश्चन पूरा बना ही देंगे, क्योंकि इस पूरे सेक्शन में से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन, किसी किसी में 3 क्वेश्चन भी हैं, वहाँ से आपको केवल एक अटेम्प्ट करना होता है। देखो होगा क्या, आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि कोई भी स्टूडेंट किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट कर सकता है ना। अगर वो चाहे कि मुझे 2nd यूनिट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उसके पास चॉइस तो होनी चाहिए ना। इसलिए 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे अगर इस यूनिट से करने हैं तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। अदरवाइज अगर मुझे एक क्वेश्चन कवर करना है तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करेंगे। 7 चैप्टर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट, ये भी किसका पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट है, जो हमारा 1st सेमेस्टर की बुक होती है। क्लियर दिस पॉइंट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, हाँ, इनकी सीक्वेंस को ध्यान रखना, कि इसके बाद हमें यही चैप्टर करना है। बुक में अगर इसके बाद ये वाला चैप्टर दे रखा है या इसके बाद कोई और चैप्टर दे रखा है तो उस पर मत जाना आप, ठीक है। मतलब जो सीक्वेंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, पूरा 1-1.5 घंटा मेहनत करके कि कौन सा कंटेंट किस सीक्वेंस में दिया गया है, कौन सी बुक से है और चैप्टर वाइज क्या उसका सीरियल रहेगा, सीरीज क्या बनती है, 7 के बाद 8th कौन सा है, 9th कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसे नहीं करना कि 7th कर लिया और 10th कर लिया, ऐसे नहीं बन पाएंगे क्वेश्चन फिर, ठीक है। तो यहाँ से 7th क्वेश्चन करना है, 7 चैप्टर करना है हमें, 8 चैप्टर करना है। यहाँ से 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, 9th और 10th चैप्टर छोड़ दीजिए। वहाँ से हमने 6 छोड़ दिया, यहाँ से हम 9th और 10th छोड़ देंगे। अगर आपने कर लिया है, इसमें तो देखो 9th में तो कुछ ज़्यादा है भी नहीं, खैर अगर आपने 7th 8th 9th कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चारों चैप्टर कर लेते हो तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपने चारों चैप्टर कर लिए तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। आप ये नहीं कहेंगे कि यूनिट यानी अलजेब्रा हम पूरा कर लेते हैं, अलजेब्रा हमने कंप्लीट कर लिया 1 to 10 चैप्टर और हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो गए, ऐसा नहीं कर सकते आप। या तो किसी एक यूनिट से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी यूनिट से एक ही करना पड़ेगा। क्लियर दिस पॉइंट? तो अलजेब्रा में से अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो और उन 3 क्वेश्चंस को करने के लिए या तो आप ये 4 चैप्टर यहाँ से करो, 3 पहले वाले सेक्शन से करो, या फिर वहाँ से 5 करो, यहाँ से 2 करो। क्लियर? वो आप देख लेना आपका इंटरेस्ट कैसे बनता है, कौन से सेक्शन में ज़्यादा आपको अच्छे से टॉपिक्स क्लियर है, ठीक है। और सेक्शन 3rd की अगर मैं बात करती हूँ तो ये नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये बुक हमारे पास रहेगी 2nd सेम की, सेमेस्टर 2nd की बुक है
जो हमारा पुराना सिलेबस होता था, अगर कुरुक्षेत्र के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अभी सेकंड सेम में तो खैर हर यूनिवर्सिटी का नैप के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है, बट ये जो पुरानी बुक हमारी होती थी ना, ये वही आपको करनी है। अब पूरा नंबर थ्योरी दे रखा है सेक्शन 3 में और पूरा ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है सेक्शन 4 में, ठीक है। यहाँ से आप कौन से चैप्टर कर सकते हो? डिविजिबिलिटी काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगता है कि भाई हम डिविजिबिलिटी नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, ठीक है। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप यहाँ से सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 6 चैप्टर हैं। अगर आप इसमें से हाफ कर लेते हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हो। क्लियर? डिविजिबिलिटी मैं इसलिए छोड़ रही हूँ कि यहाँ से पॉसिबिलिटी है, अगर मैं ये 3 चैप्टर बीच के करती हूँ ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब डिविजिबिलिटी इसलिए मैंने स्किप करने को कहा क्योंकि मैं ऑलरेडी जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, जो एप्लीकेशन पर भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके भी ये रिव्यू आते हैं कि मैम हमें डिविजिबिलिटी टफ लगता है क्योंकि इसमें थ्योरम्स ज़्यादा है, ठीक है। बट कांग्रेंस आपको करना पड़ेगा, आप इसको नहीं छोड़ सकते, इसके बिना आप कोई भी चैप्टर नहीं कर पाओगे, राइट। डिविजिबिलिटी के बिना कर पाओगे, बट ये कांग्रेस चैप्टर करना पड़ेगा। तो सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ और सिक्स्थ आप यहाँ से छोड़ दीजिए, फर्स्ट छोड़ दीजिए। क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, सेक्शन नंबर 4, ये लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री से, और ये हमें कहाँ से करना है? इसी बुक से जो अभी मैंने बताया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सेमेस्टर सेकेंड की बुक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट, डे मोवियर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, ये तो आप करेंगे ही करेंगे, इसको तो मतलब भूल ही नहीं सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ही पूरा एक क्वेश्चन कवर कर दें एक ही चैप्टर से, ठीक है ना। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि पूरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन कवर करेंगे वो, है ना। अगर पूरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट काफ़ी सारा कंटेंट है, इसका कोई कम नहीं है, तो इस चैप्टर से पूरा एक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ओके, सेकेंड चैप्टर, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेंगे, हमें यहाँ से एक सेक्शन से एक क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट 3 चैप्टर करेंगे। सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो हाइपरबोलिक फंक्शन और ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करा गया है, ध्यान से सुनना ये चीज़, ये मैंने जो चैप्टर नेम लिखे ना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका जो सिलेबस है ना उसमें ये बोला गया है कि यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इनवर्स सर्कुलर, यानी सर्कुलर फंक्शन पढ़ोगे तो इनवर्स भी पढ़ना है, ठीक है। हाइपरबोलिक पढ़ोगे तो इनवर्स हाइपरबोलिक भी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ से अगर आप शुरू के 3 चैप्टर कर लेते हो, अगर फोर्थ को भी इंक्लूड कर लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो कोई आपका डाउट ही नहीं है कि एक क्वेश्चन यहाँ से ना बने। अगर टाइम कम है, आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आपकी किस्मत ज़्यादा खराब नहीं हुई ना तो आपका यहाँ से ही बन जाएगा पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर से ही बन जाएगा, है ना। सेकेंड और थर्ड इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिस्क नहीं लेंगे, हो सकता है कि आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर कीजिएगा इसको, रिस्क नहीं लेना है। इजी चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है ये वाले चैप्टर, ठीक है। सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन टफ नहीं होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो मेन चीज़ यहाँ से आपको क्या समझ में आई कि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो 3 क्वेश्चन तैयार करो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। 5 में से आपको कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब 3 क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे बनेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करना भाई, कॉल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 8053633433 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना और यहाँ पर कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि क्लास ये डिस्टेंस की लेनी चाहिए, काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे। सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया है, आप उसको भी देख सकते हो और यहाँ से भी आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा बुक टू बुक। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक ही बुक का बताया है आपको, नेक्स्ट क्लास में सेकेंड और फिर थर्ड बुक का हम डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से सेकेंड ईयर का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों तैयार करने हैं उनको केवल फोकस करना चाहिए पहले 3-3 क्वेश्चंस पर। समझ में आया? जो डिस्टेंस से कर रहे हैं मैथमेटिक्स और उनको लगता है कि हमें केवल पेपर क्रैक करना है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एग्जाम क्रैक करना है, तो उनको हर पेपर से 3-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। ज़्यादा के चक्कर में अगर आप पूरा सिलेबस करने की सोचोगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, फिर आप थोड़ा भी नहीं कर पाओगे। अच्छा करो जितना भी करोगे। क्लियर?
तो 3 क्वेश्चन आप चारों सेक्शन में से मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी आपको लगे कि आपके लिए सूटेबल रहेगा, ये यूनिट आपको अच्छे से आती है। अब मैं आपको कहूँ कि आप ये चैप्टर करो लेकिन आपका इंटरेस्ट है फर्स्ट में, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जो आपका इंटरेस्ट रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आप चैप्टर को लेकर चलिए और वही सेक्शन आप लेकर चलिए। तो ये था अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस। ओके, और इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, सेकंड पेपर कैसे करना है। तो अच्छे से तैयार करो। किसी भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस का सिलेबस, यानी कि सबसे पहले हमने देखा था अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस स्टूडेंट के लिए है। और जो भी आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने सिलेबस को रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप अपनी देख सकते हो, सिलेबस पर फोकस करो, यूनिवर्सिटी छोड़ दो। सिलेबस यहाँ पे कहते हैं ये फर्स्ट ईयर का पेपर है कैलकुलस, ठीक है, फर्स्ट ईयर का पेपर रहेगा जो स्टूडेंट प्राइवेट से कर रहे हैं या डिस्टेंस से जो कर रहे हैं, बीएससी या बीए, ठीक है। तो कौन सा सिलेबस आपको यहाँ पे करना है, कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, मैंने पहले पेपर में आपको बताया था पेपर पैटर्न कैसे आता है और कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, है ना, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन चाहिए, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर यूनिट वाइज पहले देखते हैं कि एक एक क्वेश्चन कितने सिलेबस से बनेगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक यूनिट से जो 2 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं वो आप कहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट यानी सेक्शन फर्स्ट जिसको हम कहते हैं, सेक्शन फर्स्ट 3 क्वेश्चन इस पूरे सिलेबस से आने वाले हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है, अगर हमें चाहिए इनमें से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि हाफ सिलेबस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 7 चैप्टर है तो 3 तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। शुरू के 3 चैप्टर, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सम जनरल थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एक्सपेंशन, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 चैप्टर तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% चांसेस है कि 3 चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो बाकी के चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है, फॉर 1 क्वेश्चन ओनली, ओके, फॉर 1 क्वेश्चन। यहाँ पर जो 3 चैप्टर अगर आपने कर लिया और आपने एसिम्प्टोट भी कर रखा है तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे सिलेबस में से यानी 7 चैप्टर में से हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमें 3 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो शुरू के 3 चैप्टर से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा अगर फिर भी आप ऐसा सोचते हो कि नहीं हमें रिस्क नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो एसिम्प्टोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज 3 में आप सेफ हो फॉर 1 क्वेश्चन, ओके। अगर आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर करने हैं तो आप स्टार्टिंग के 5 चैप्टर कर लीजिए। 5 चैप्टर्स किसके लिए, फॉर 2 क्वेश्चंस। अगर आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इस सेक्शन से तो आप 5 चैप्टर कर सकते हो, लास्ट के 2 चैप्टर आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। क्लियर दिस पॉइंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कहता है सेक्शन सेकेंड, रिडक्शन फॉर्मूले, रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशंस। अब यहाँ पर क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी कम है, मैं ये बता रही हूँ आपको, जब आपके एग्जाम को 1.5 मंथ रहता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो आगे जाकर के इस क्लास को देखेगा, यानी शुरू में जब आपका ईयर स्टार्ट होता है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग में मैं बताऊंगी आपको कि अगर मुझे एक क्वेश्चन यहाँ से कवर करना है तो मैं 2 चैप्टर करूंगी, 8th और 9th, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और रिडक्शन फॉर्मूला, रेक्टिफिकेशन, अगर ये नहीं करेंगे तो क्वाड्रेचर नहीं आएगा फिर आपको, है ना। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू आने वाला है। शुरू के 2 चैप्टर अगर कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कर्व ट्रेसिंग का आपको 1-2 पेज या बेसिक सी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तो वो आप देख सकते हो। स्टार्टिंग का जो हमारे पास कार्टेशियन कैसे ड्रॉ करते हैं कर्व को, है ना, पोलर फॉर्म में कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बहुत ही हल्का फुल्का सा कि उसके बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं। हम जहाँ पर किसी भी कर्व को हम अगर ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर उसके बेसिक 5-6 पॉइंट होते हैं, सिर्फ आपको वो पता होना चाहिए, वो आपको थोड़ा रेक्टिफिकेशन में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से 8th और 9th करोगे फॉर 1 क्वेश्चन, आराम से कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन भी अगर बनेंगे ना तो एक क्वेश्चन आपका इन चैप्टर्स में से इजीली कवर हो जाएगा। जिनको यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर करने हैं उनको सारे चैप्टर करने पड़ेंगे, चारों के चारों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3, ये पूरा का पूरा हमारे पास रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर सेकेंड। इससे पहले जो मैंने बताया वो रहेगा कैलकुलस।
ये जो चैप्टर हमारे पास थे ना सेकंड सेक्शन फर्स्ट सेक्शन के कैलकुलस, जो फर्स्ट सैम में पढ़ाया जाता था, सैम फर्स्ट का पेपर है ये कैलकुलस आपको पढ़ना पड़ेगा। जो चैप्टर मैंने बताया पहले आप उनको करो, टाइम रहता है तो फिर उसके बाद वाले चैप्टर्स उठा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन थर्ड जो आप यहाँ पे करने वाले हो ये आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके भी पूरे चैप्टर नहीं करने आपको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कंप्लीट चैप्टर्स नहीं करने हैं, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर है 5 चैप्टर, ठीक है, सेक्शन थर्ड है, 5 चैप्टर यहाँ पे है। जिस सेक्शन के पास ज़्यादा चैप्टर होंगे वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देगा, यानी कि जैसे इसे पीछे वाले सेक्शन में 4 चैप्टर थे तो वहाँ से हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो उधर आप एक क्वेश्चन भी कवर कर सकते हो, दोनों भी कवर कर सकते हो, क्योंकि एक सेक्शन से मुझे 2 क्वेश्चन उठाने हैं किसी भी एक सेक्शन से, ठीक है, और बाकी से एक एक लेना है, तो टोटल मुझे 5 क्वेश्चन कवर करने हैं, राइट। यहाँ पर अगर 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन अगर इस सेक्शन में बनते हैं तो मुझे अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इधर आप कर सकते हो फर्स्ट 3 चैप्टर। थर्ड तो बिल्कुल नाम मात्र सा ही है, छोटा सा ही चैप्टर है, मतलब कहने का ये है, ये तो बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। तो यहाँ से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका लिंक इसके साथ नहीं है, इन दोनों चैप्टर्स का जो कंटेंट रहने वाला है वो इनसे डिफरेंट है, समझ में आया। तो यहाँ पर 3 चैप्टर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन, और अगर आप 5 के 5 करते हैं तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्लियर दिस पॉइंट। तो एक क्वेश्चन के लिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कीजिए, दोनों क्वेश्चन कवर करने हैं तो फोर्थ फिफ्थ भी इंक्लूड कर लीजिए। ये पोर्शन आई थिंक ज़्यादा इजी रहेगा कंपैरिजन टू कैलकुलस, इस चीज़ का ध्यान देना, राइट। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर कैलकुलस के कंपैरिजन में इजी रहेगा, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो मेरे पास रहेगा सेक्शन नंबर 4, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप पूरा कर लेते हो, मतलब 5 चैप्टर वो थे, 2 ये हैं, टोटल 7 चैप्टर है ना, तो आपके यहाँ से 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, टोटल 3 क्वेश्चंस, ओके। अगर आपको लगता है कि हमें 4 से 5 क्वेश्चन, 5 तो मैक्सिमम है ही, अगर हमें 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप फर्स्ट सेक्शन के 3 चैप्टर कीजिए, ठीक है ना। कंपैरिजन टू जो सेकंड सेक्शन हमारे पास है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इजी रहेंगे। तो यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से आपके 2 ही क्वेश्चन बनाएगा और उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। तो अगर एक क्वेश्चन कवर करना है तो आप एक चैप्टर उठा लो, 6 चैप्टर कर लो, 7th को छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं आपके सुटेबिलिटी के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लो। ये जो चैप्टर आपको कंप्लीट का मतलब जो आप बुक लेंगे ना उसमें टोटल है 8 चैप्टर। कितने हैं? 8 चैप्टर, लास्ट का नहीं करना आपको। 8 चैप्टर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो ये स्टार्टिंग के 7 चैप्टर आपके सिलेबस में है। इन 7 चैप्टर से आप टोटल 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो, 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस बुक के लिए कैलकुलस और जो ओडीई का कॉम्बिनेशन बनाया गया है यहाँ पे, पूरे जो आपका पेपर का जो सिलेबस रहेगा, यहाँ पर आप अगर ओडीई करते हैं तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा स्कोरिंग बुक है ओडीई। और कैलकुलस में अगर आप करना चाहें तो सेक्शन फर्स्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा कंपेरिजन टू सेकेंड सेक्शन। तो ये आपका था सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अभी भी कोई क्यूरी है तो आपको मैंने पहले वाली क्लास में भी नंबर दिया था 8053633433, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप करना जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपकी क्यूरी है आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो ये आपके लिए था सेकंड पेपर। थर्ड पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से ट्राई कीजिए। आई होप कि पूरा सिलेबस आपको समझ आ गया होगा, किस बुक से कौन सा चैप्टर नहीं करना है ये भी पता चल गया होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे चैप्टर्स नेम डाले हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा चैप्टर हम स्किप करें और कौन सी बुक को हम पूरा करें। क्लियर। तो ये चैप्टर नेम के अकॉर्डिंग ही और जो सीक्वेंस मैंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए एंड आप देखेंगे रिजल्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेपर आपका रहने वाला है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, जिसमें आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है और आपको पढ़ना है सॉलिड ज्योमेट्री। ये सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है।
वेक्टर कैलकुलस एंड सॉलिड ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स गिवन है। मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अगर हमें यहाँ से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप शुरू के 2 चैप्टर कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी यहाँ से आपका एक क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ से दोनों क्वेश्चन कवर हो तो पूरा सिलेबस यानी तीनों चैप्टर आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। ओके, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। अगर आप सोचो कि पहले 2 चैप्टर छोड़ के केवल थर्ड ही कर लेते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, एक ही चैप्टर है। तो मैं बता दूँ थर्ड चैप्टर का जो कंटेंट है वो इन दोनों को मिला के ही बराबर ही हो जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर से आपका बेस बनेगा, इसका यूज़ यहाँ पे भी होने वाला है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड करो, ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन नंबर सेकंड में कौन सा आएगा, वेक्टर इंटीग्रेशन, ग्रीन्स, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। वेक्टर इंटीग्रेशन करना मस्ट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो वेक्टर इंटीग्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ग्रीन थ्योरम भी करोगे, इसके साथ आप ग्रीन थ्योरम भी ऐड करोगे, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाए वेक्टर इंटीग्रेशन के साथ ग्रीन या गॉस। देखो वैसे तो किसी का भी ले सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये है कि फिफ्थ जो आपके पास रहेगा वेक्टर इंटीग्रेशन इस चैप्टर के साथ ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन अटैच कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रीन थ्योरम और वेक्टर इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो सेक्शन सेकंड के लिए हमारा सफिशिएंट मटेरियल रहेगा। ओके, सेक्शन थर्ड देखते हैं। सेक्शन थर्ड सबसे लेंथी सेक्शन है आपका और ये आता है ज्योमेट्री के अंडर, है ना। ज्योमेट्री यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अभी वेक्टर कैलकुलस का, ये वेक्टर कैलकुलस सेकंड सेमेस्टर की बुक है, इससे आप कर सकते हो वेक्टर कैलकुलस, ठीक है ना। ये सेकंड सैम की बुक रहेगी, सेकंड सैम, और यहाँ से आप ये सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। बुक का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लेना है, आप टेलीग्राम से भी काम चला सकते हो, कोर्स लिया तो वहाँ आपके लिए सफिशिएंट है। सेक्शन नंबर फोर्थ, सेक्शन नंबर फोर्थ क्या कहता है, ये 8 चैप्टर आपके पास है, ठीक है, 8 चैप्टर आपके पास है। यहाँ से 8 चैप्टर्स में से आपको एक सेक्शन कवर करना है, अगर एक क्वेश्चन कवर करना है तो इसमें से हम कैसे करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे वो देख लेते हैं। देखो इसमें शुरू के 5 चैप्टर्स आपस में कनेक्ट हैं और लास्ट के 3 चैप्टर्स आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। मतलब अगर शुरू के 5 चैप्टर नहीं करते हैं, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप 3 चैप्टर्स कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। पहला चैप्टर अच्छे से कर लिया तो कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे, इसके नेक्स्ट सेक्शन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स भी आप कर सकते हो। बाकी पूरे चैप्टर्स यहाँ से स्किप कर सकते हो। ये 3 चैप्टर मैंने बताए हैं फॉर वन क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने करना है यहाँ से 2 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट तो आप 5 चैप्टर कर लीजिए और साथ में स्फीयर भी कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर 2 क्वेश्चन कवर करेंगे तो ये 2 चैप्टर हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि शुरू के 5 में से भी 2 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाए, बट क्योंकि इनका जो कंटेंट है, ये जो बीच वाले चैप्टर देख रहे हो 4 चैप्टर, ये एक है ना वेटेज में बहुत हल्के हैं, है ना। मतलब इनकी वेटेज इन चैप्टर्स की वेटेज से बहुत कम है। तो स्फीयर जैसे फर्स्ट मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वैसे स्फीयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, ओके। और जो मैंने कोर्सेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं वो भी आप ज़रूर करेंगे, चाहे आप डिस्टेंस स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, चाहे सेमेस्टर स्टूडेंट, जो भी मतलब आप किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो। सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे देखेंगे। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप कंबाइंड कोर्सेज ओपन करके कंटेंट में जाओ और उधर आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर करेंगे तो 6 चैप्टर इंक्लूड कर लो, अदरवाइज एक क्वेश्चन के लिए आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर कर लीजिए, सफिशिएंट है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन नंबर 4th। सेक्शन 4th में आपके पास है कॉनिकॉइड, प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री क्वेश्चन। अगर मैं इजी कंटेंट की बात करती हूँ ना, तो जनरेटिंग लाइन और रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री क्वेश्चन, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ईजी लगते हैं बच्चों को, राइट। अगर आप ये तीनों चैप्टर करते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएगा, राइट।
कॉनिकॉइड में भी ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे कॉनिकॉइड कर सकते हैं। अगर आप ये वाले चैप्टर्स करेंगे तो आप 9th 10th और 11th ले लेंगे, 9th 10th और 11th 3 चैप्टर करेंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, इतना टाइम नहीं है, तो 9th को बहुत अच्छे से कर लेना। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि भाई जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कॉनिकॉइड से पूरा एक क्वेश्चन बन भी सकता है, इसके साथ साथ प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड्स कर सकते हो, और 2 तो आपको करने ही करने हैं, साथ में अगर 3rd कर लेते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही है, ओके। या फिर लास्ट के 3 चैप्टर कर लीजिए, 11th 12th और 13th, या फिर ये चैप्टर्स आप कर सकते हो, राइट। तो जिस भी सेक्शन में से आप 2 क्वेश्चन चूज करना चाहें। अगर वेक्टर कैलकुलस और ज्योमेट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो वेक्टर ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। अगर आप वेक्टर वाला पोर्शन करते हैं तो वहाँ से आप किसी एक सेक्शन से फर्स्ट या सेकंड जो भी है वो एक कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ से आप 2 क्वेश्चन इजीली कवर कर सकते हो। अगर आपने पूरा वेक्टर कैलकुलस कर लिया, ज्योमेट्री को पूरा ही छोड़ दिया, तो आप 3 क्वेश्चन कवर वहाँ से कर सकते हो। एक सेक्शन से 2 अटैम्प्ट कर सकते हो, एक सेक्शन से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ज्योमेट्री अगर नहीं टाइम है करने का, लेंथी क्वेश्चन आपको लगते हैं, थ्योरेटिकल आपको लगते हैं, और आपको लगता है कि ज्योमेट्री मुश्किल है हमारे लिए, तो वेक्टर कैलकुलस कर लीजिए कंप्लीट। जो कंप्लीट का मतलब 4 चैप्टर नहीं करना, जो बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास बुक है पुरानी तो उसमें जो 4 चैप्टर रहेगा कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट, वो आपको नहीं करना है। 1st 2nd 3rd 5th और 6th ये चैप्टर आपको करने हैं। तो वो 5 चैप्टर कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे, ओके। कोई भी डाउट है तो नंबर मैं आपको दे चुकी हूँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कंप्लीट सिलेबस के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।